ये वीडियो में मैं समरी देने वाला हूँ पूरी बुक की। मैंने एक हफ्ते में पढ़ा था एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मैक्वेन, द डिसिप्लिन परस्यूट ऑफ लेस। ऑथर ने, ग्रेग ने, मैक्वेन ने इनमें बताया है कि कैसे चीज़ें कम चीज़ें कर कर बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। पूरी एसेंशियलिज्म का बेसिक फिनोमेना इसके अराउंड घूमता है कि फोकस कैसे लाए और कम काम करके ज़्यादा कैसे प्रोडक्टिव बने और डिसिप्लिन कैसे लेके आए, एलिमिनेट कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल है। मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि इनका मतलब एक तीन चार कोट है कि लेस इज़ बेटर, जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर होता है। जितनी भी कोशिश करो, जैसे मैंने कहा, मल्टीटास्किंग करने की बेवकूफ़ी मत करो। एक चीज़ है तो एक ही चीज़ पर फोकस करो। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी को सेट करो जितना हो सके। जो चीज़ें प्रायोरिटी का मतलब ही होता है वन थिंग, लैटिन वर्ड है प्रायोरिटी, उसका मतलब है प्रायोरिटी करो, एक चीज़ करो बट बहुत मोनास्टिक फोकस के साथ करो। थर्ड थिंग है सोल्यूशन। हाँ, देयर इज नो सोल्यूशन, ओनली ट्रेड ऑफ। एसेंशियलिज्म का मतलब है सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन, ऑलवेज ऑलवेज इट्स अ ट्रेड ऑफ। इफ यू आर डूइंग समथिंग एक्सट्रीम, यू आर गोइंग टू रिमूव द वाई थिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रियलम। तो ये एसेंशियलिज्म का ओवरऑल मीनिंग है और ये बुक एसेंशियलिज्म वहीं पे घूमती है आगे पीछे, ये जैसे मैंने बोला ये तीन चार चीज़ों पर। और बेसिकली इसका मतलब यही है एसेंशियलिज्म का कि कैसे कम काम करके डिसिप्लिन में आना, फोकस और एनर्जी कहाँ एक जगह पुट करना, इसको एसेंशियलिज्म का है। ऑथर ग्रेग मैक्विन ने दो तरीके से कंपेयर किया है, एसेंशियलिज्म और नॉन एसेंशियलिज्म। मतलब एक नॉर्मल बंदा कैसे काम करता है नॉन एसेंशियलिज्म, और एसेंशियलिज्म उसको बेटर कैसे कर सकते हैं। तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है बेसिक वाला, एक्सप्लोर, एलिमिनेट, एग्जीक्यूट। ये तीन पार्ट के अराउंड ग्रेग मैक्वेन की बुक पूरी सराउंड हुई है कि एक्सप्लोर, एलिमिनेट एंड एग्जीक्यूट। और इसमें एक कोट है, मैंने इधर हाईलाइट किया अपनी नोट्स पर मैं लिखने से पहले, कि इफ़ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। अपनी प्रायोरिटी करना ज़रूरी है। ये एसेंशियलिज्म के बेसिक्स उन्होंने पहले बताए और फिर ये तीन चीज़, एक्सप्लोर, एलिमिनेट और एग्जीक्यूट, ये तीनों मैं आराम से मैं बताता हूँ आने वाली मतलब वक्त में। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक्सप्लोर से। पहला है स्केप टू फोकस। स्केप टू फोकस, इसमें पहले ही चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने टेक अवेज लिए है तो वो चीज़ें मैं करूँगा कि मैं पूरी समरी बता रहा हूँ। तो स्केप टू फोकस, ब्लैंक टाइम, उन्होंने बताया जेफ बेजोस का, और नॉट अ जेफ बेजोस, सॉरी, बिल गेट्स का और लिंक्डइन के सीईओ का। उन्होंने बताया है कि कैसे स्केप करेंगे अपने लिए। स्केप टू फोकस इज लाइक ए ब्लैंक टाइम, इज लाइक खुद को, अपने आप को एक ब्लैंक टाइम दो। अपने आप को 5 मिनट का बैठो, 10 मिनट बैठो और सोचो, या फिर 1 घंटा, या हफ्ते में 1 या 2 दिन, ऐसा हफ्ते में 1 दिन या फिर पूरा हफ्ता, जैसे बिल गेट्स करते हैं। वो महीने में या साल में एक वीक होता है, वो कुछ नहीं करते, सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, ऐसी किताबें, या फिर कुछ प्रोडक्टिविटी करते हैं, उसमें कोई काम नहीं, कुछ नहीं। तो उसने बताया कि, ग्रेग मैक्यूइन ने बताया कि ये चीज़ों पर ध्यान दो जो चीज़ें ज़रूरी है। मतलब ठीक है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, डेली टू लाइफ से मतलब सन्यासी बन जाओ और थोड़ी देर अपनी ज़िंदगी का, फिर एक दिन, जैसे वो किसी भी वजह, साल में 1 महीना हो सकता है, या फिर महीने में 1 हफ्ता हो सकता है, या फिर एक हफ्ते में 1 दिन हो सकता है, या फिर एक दिन में 2 घंटा। आप कभी भी मतलब वन इन अ टाइम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ करना, हफ्ते में हर एक बार करना। कभी भी टाइम मिले तो ब्लैंक टाइम निकालो अपने लिए, उसमें आप कुछ भी नहीं करोगे, नो फ़ोन, नो मोबाइल, कुछ नहीं, सिर्फ अपने साथ रहोगे, कुछ नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। व्हाट यू कॉल इज डिजिटल डोपामिन बोल सकते हो, डिजिटल डिटॉक्स बोल सकते हो। तो ये थी पहली चीज़। और सेकेंड थिंग इज़ वन रूट थिंग। एक चीज़ को, एक ही चीज़ जो रूट है, जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इट्स सराउंडिंग इज प्रायोरिटी से रिलेटेड है ये कंसेप्ट। इट्स लाइक जो रूट थिंग है, वन रूट थिंग है, उस पर फोकस करो, ना कि फालतू के सारे काम करो। जो चीज़ जो निडल को हिला सकती है अपने काम में, फॉर एग्जाम्पल पेरेटो रूल, 80-20 रूल इज लाइक के 80% रिजल्ट कम फ्रॉम 20% थिंग्स। तो वही चीज़ है कि वन रूट चीज़ को पकड़ो कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है,
कि मैं ये करूँगा तो मैं आगे बढ़ूँगा, समझ रहे हो? तो वो चीज़ को उन्होंने बोला है कि वन रूट थिंग को फॉलो करो और सारी फालतू चीज़ें को मत करो, एक चीज़ पर ध्यान रखो और बी स्पेसिफिक। उन्होंने बोला है जितना हो सके स्पेसिफिक रहो कि हाँ चीज़ मुझे 1 लाख कमाना है, आगे वाले 3 महीने में 1 लाख कमाना है। बी स्पेसिफिक, ऐसा मत बोलो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, बी स्पेसिफिक। ये रहा एक्सप्लोर का पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बुक इज एलिमिनेट। इफ इट्स नॉट yours इट्स क्लियरली नो। ओके, अगर तुम्हें ऐसा फील हो, 3 पार्ट है, मैं क्लियर कर दूँ वापस, एक्सप्लोर, एलिमिनेट और एग्जीक्यूट। एक्सप्लोर कंप्लीट हो चुका है। एक्सप्लोर में हुआ स्केप टू फोकस, अपने आप को ब्लैंक टाइम दो, फोकस टाइम दो, फ्री टाइम दो। और सेकंड वन रूट थिंग, जो प्रायोरिटी है उस पर, एक जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करो। थर्ड थिंग, बी स्पेसिफिक, जितना हो सके इतना स्पेसिफिक हो जाओ। और अभी दूसरा पार्ट चल रहा है एलिमिनेट का। एलिमिनेट में पहला ही है इफ़ इट्स नॉट यस, इफ इट्स नॉट क्लियरली यस इट्स क्लियरली नो। अगर आपको क्लैरिटी नहीं आती है कि ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा 1% में डाउट आ रहा है कि नहीं यार शायद नहीं, लीव इट, ये नो है, यस नहीं है। अगर हाँ नहीं है तो वो नो है, ये है। और सेकेंड थिंग उन्होंने बोला है कि नो, चीज़ों को नहीं कहना बोलो, एलिमिनेट करना सीखो, नो 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 नो। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ, नो सोल्यूशन। ओके, तो जितना हो सके नो को बोलो, जितनी सारी चीज़ें, जो चीज़ रियली मैटर करती है उसको हाँ बोलो और बाकी सब चीज़ को नो बोलो। आई नो इट्स थोड़ी हार्ड होगी ये चीज़, बट ये चीज़ करोगे तो होगा। ओके, और एक एक और चीज़ ये है कि डिसीजन ये नो कहने से ही आएगा, और डिसीजन एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है टू कट समथिंग, टू किल इट समथिंग। ओके, तो डिसीजन लेने से डरो मत, नो बोलने से डरो मत। ये चीज़ें नो बोलोगे तो ऐसा ऐसा लगता है, फील होता है कि नो बोलोगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा, बट इन रियलिटी वो एक टेम्परेरी रहता है। अगर तुमने यस बोल दिया तो तुम फोकस छोड़ दोगे और बहुत सारी चीज़ें करने लोगे और आखिर में कुछ नहीं होगा। तो एसेंशियलिज्म का यही मतलब हो रहा है कि एलिमिनेट कर दो, नो बोल दो। वो टेम्परेरी, पर्सनली कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बिजनेस और वर्क फ्लो में होता है। ऑथर ने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है, तो वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर पढ़ने का मतलब नहीं आएगा। और थर्ड चीज़ है एग्जीक्यूट। ओके, वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करो। ओके, तो एग्जीक्यूट में सबसे पहला है कि टेक नॉलेज, प्रिपरेशन को टाइम दो और जितना भी हो सकता है कि नॉलेज लो इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। मतलब अभी जैसे सबसे फेमस कोड है अब्राहम लिंकन का कि गिव मी 6 आवर टू चॉप डाउन अ ट्री, आई विल स्पेंड द फर्स्ट आवर टू शार्पनिंग माई एक्स। ओके, तो अपनी धार को मैं तेज़ करूँगा उससे पहले, घुसने से पहले। तो यही मतलब था गेट, बी प्रिपेयर। ओके, और एक और चीज़ लिए स्मॉल विंस, जितना भी हो सके स्मॉल विंस, छोटी छोटी चीज़ों, जैसे एटॉमिक हैबिट में सीखा है कि स्मॉल छोटी छोटी चीज़ों को से सीखो और उसको सेलिब्रेट करो विन। और छोटी छोटी चीज़ें बड़ा रिजल्ट लाती है, स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से लेके 1 साल तक, समझ रहे हो? मतलब पहले हर दिन तुम 1% चीज़ें कर रहे हो छोटी छोटी, और सेलिब्रेट करते रहो छोटा मोटा, हर हर स्मॉल विंस के लिए नहीं, सात सात स्मॉल विंस पे एक सेलिब्रेशन बनता है, तो वो सेलिब्रेशन करो, डोपामिन रखो ताकि स्टेबल रहो, फ्लो में रहो। ओके, फिर उससे हर डे वो चीज़ 1% करोगे तो 366% वो चीज़ें हो जाएगी। ओके, द थर्ड थिंग इज़ रूटीन। रूटीन को फॉलो करो जितना हो सकता है, उससे बहुत बड़ी वीडियोस मैंने बनाई है, वो देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट एंड द फाइनल बहुत ही प्यारा है कि बी इन अ प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहो। जो भी चीज़ें लगती है, लोग फ्यूचर में रहते हैं या फिर पास्ट में रहते हैं, प्रेजेंट में रहो जितना हो सके, प्रेजेंट में रहो। सच्ची कह रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, डिग डाउन नहीं कर सकता, फिर मतलब नहीं आएगा किताब को पढ़ने का। डिटेल में मतलब बी प्रेजेंट रहो कि जो चीज़ें रहती है, क्योंकि बहुत लोग आगे का सोचते हैं, प्रेजेंट में सोचते नहीं हो, उसकी वजह से गलत डिसीजन लेते हैं, सोचते फ्यूचर में ये क्या होगा ये होगा, बट प्रेजेंट में तुम्हारी चीज़ें क्या हिल सकती है, क्या हो सकता है, उसे कहते हैं बी इन प्रेजेंट। तो यप, ये रहा पूरी मेरी टेक अवेज। जैसे मेरा एक्सप्लोर, एलिमिनेट और एग्जीक्यूट, ये 3 पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यही कहूँगा, ये बुक रिकमेंडेड है पढ़ने के लिए, जिनको पसंद है ज़रूर पढ़ना। और सच्ची कह रहा हूँ, रिकमेंडेड है बट नॉट
बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट है, लाइक बिगिनर फ्रेंडली है। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें मालूम है, तुम बहुत डिसिप्लिन में हो, तो आई डोंट रिकमेंड कि ये बुक पढ़ो। मैं भी पढ़ा, लाइक मैं एक हफ्ते में आधे से ज़्यादा पढ़ लिया था, तो मुझे इतना कुछ हुआ आया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आई नो थिंग्स। बट फॉर बिगिनर्स आई हाईली रिकमेंड कि ये पढ़ो। इससे जैसे बताया है कि सारी चीज़ें बेवकूफ़ी करने की जगह जो चीज़ें एसेंशियल है वही करना चाहिए। तो ठीक है, शायद आपको कुछ इंसाइट मिली होगी, और आपने एसेंशियलिज्म पढ़ी है या फिर कोई चीज़ अच्छी लगी हो या फिर कोई बुक सजेस्ट करना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट में कर देना, मैं पढ़ूंगा ज़रूर। तो बाय।